Hello students, this is experiment number 13, question number 4 and the spot J. It will come for the 1 mark. So this is our last spot from the HSC biology practical. So this is the 10th spot which we are going to study. Spot J, which is the study of adaptation of animals found in the xeric and the aquatic condition. Now here in the last practical we have already seen the adaptations in the various plant. But here we are going to study about the adaptation of animals which is found in the xeric and aquatic condition. So xeric condition, which you already know that the xeric means the desert region condition and the aquatic condition means the water condition where the plants, where the animals are surviving. Now here we are going to see which animals are surviving in the xeric region and the aquatic region. Now the first example here they have given the study of animal found in the xeric condition, which is the kangaroo rat. So now students, the kangaroo rat, you already know the rats which are nocturnal in the environment. Nocturnal means जो सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते हैं. और क्या होता है कि रात के वक्त इसके लिए बाहर निकलते हैं कि जो वाटर लॉस होता है बॉडी से, हीट जो होती है दोपहर के वक्त, वो अवॉइड करने के लिए वो रात के वक्त बाहर निकलते हैं. जिससे क्या होता है, जब वो रात को बाहर निकलते हैं तब क्लाइमेट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. सो ठंडे इसमें वो बाहर निकलते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट को वो फेस नहीं करते हैं. सो हियर द कैंगरू रैट इज ऑल्सो ईटिंग द हाइग्रोस्कोपिक वाटर फ्रॉम ड्राई सीड्स विच इट ईट्स. मीन्स वो क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब जो सीड्स जो होते हैं, जो ऐसे सीड्स जो होते हैं जो वाटर को सोक कर लेते हैं, तो वो ऐसे सीड्स क्या करते हैं, खाते हैं. और उनसे क्या मिलता है उनको, वाटर वो उन सीड्स से उनको क्या मिलता है, वाटर का सोर्स मिलता है. Now it goes into the move freeze mode which reduce the predation at night. वो दोपहर के वक्त पूरी तरह से गायब हो जाते हैं. मतलब दोपहर के वक्त वो बाहर निकलते ही नहीं है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता है. उनका प्रिडेशन मतलब रिड्यूस द प्रिडेशन एट नाइट, मतलब कि वो पूरी तरह से एक रात के वक्त जब भी निकलते हैं तब क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं. वो दिखते नहीं हैं अच्छे से. तो उनका कलर भी कैसे होता है, ब्लैक कलर होता है. तो वो रात के वक्त ज्यादा करके अच्छे से दिखते नहीं है. और अगर कोई उनको खाने के लिए भी आता है तो वो पूरी तरह से खुद को क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं. एक जगह पे वो स्टेबल हो जाते हैं, जिसके वजह से जो उनको जो खाने वाला है, जैसे कि प्रेडेटर है, वो क्या नहीं कर सकता है, उनको मार नहीं सकता है. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द कैंगरू रैट. Now this is the kangaroo rat from the spot J, which is the xeric condition animal. So this is the specimen we're going to keep. This is the dummy specimen we're going to keep of kangaroo rat. So you have to identify this is the kangaroo rat and you have to write down the 2 points of the kangaroo rat. So this is really easy to identify. This is the xeric condition and the example which is kangaroo rat. Okay students. Now moving to our next specimen, which is a camel. Now you all are knowing what is a camel. Camel is the very easiest specimens to identify. Now camel, it is its slender stout bears a cleft upper lip, camel's eyelashes and the muscular nostrils which can be closed for the protection from the wind blow sands. अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, इसमें क्या होता है कि जो अपर पार्ट जो होता है कैमल का नोज की तरफ, वो जो वहां पे क्या होता है, क्लेफ्ट होता है, नोस्ट्रिल्स होते हैं. तो वो नोस्ट्रिल्स क्या कर सकता है, वो क्लेफ्ट की वजह से वो नोस्ट्रिल्स को बंद कर सकता है. मस्कुलर नोस्ट्रिल्स होते हैं जिनको वो क्लोज भी कर सकता है. क्यों, जब भी सैंड अगर उड़ के वहां पे इफ देर इज अ सैंड अगर हवा से उड़ के वहां पे आ रही है तो क्या होगा, इट कैन प्रोटेक्ट इट. मतलब वो सैंड उसके अंदर नहीं जाएगा, नाक से अंदर नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई दे हैव द मस्कुलर नोस्ट्रिल व्हिच कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विंड ब्लो सैंड्स. नाउ इट एक्सक्रीट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड कैन विथस्टैंड डिहाइड्रेशन अप टू 25% ऑफ इट्स बॉडी वेट. अभी यहाँ पे जो कैमल्स जो होते हैं उनका एक स्पेशलिटी है कि वो एक उनका जो यूरिन जो होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है. मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि बहुत दिनों तक वो क्या कर सकते हैं, अपना जो वाटर जो है वो वाटर एक्चुअली उनके पास एक स्पेशलिटी होता है जो क्या कर सकते हैं, वो वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं. तो वही वाटर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो वो वाटर को यूज करने के बाद जो यूरिन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, दैट इज रियली इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जो कैसा होता है, डिहाइड्रेशन अप टू 25% ऑफ इट्स बॉडी वेट. ओके. नाउ हियर द कैमल
It's accumulate fat in the hump so that the heat flows away from the body and inwards flow of the heat is prevented. उनके बॉडी के ऊपर एक hump होता है. Now you can see this is the specimen which we will going to keep in the exam. This is the chart of the camel which we will going to keep and you have to identify this is the camel. अब ये कैमल के ऊपर आप पीठ के ऊपर देख सकते हैं एक हम दिखाई देगा आपको. दिस इज द हम. ये हम क्या करता है, यहाँ पे फैट का सैचुरेशन होता है जो हीट को प्रिवेंट करता है उसके बॉडी में, मतलब हीट जनरेट नहीं होने देता है जिसके वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसके लिए ये फैटी हम वहां पे होता है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज कैंगरू रैट. कैंगरू रैट which is from the spot J, which is also comes in the xeric condition animal. So you can see this is the statue of the kangaroo rat, which is the fiber material, fiber statue. So we'll keep this in the exam and you have to identify with the help of this material that this is the kangaroo rat, which like you have to write it down spot J. And in front of spot J, which is the study, there will be the xeric condition of animal, which is kangaroo rat. So this material will going to keep for the kangaroo rat, and you have to identify when you will go in the exam. आपको एग्जाम में क्या करना है, वहाँ स्पॉट जे पे जाना है. अगर ये रखा है तो आइडेंटिफाई करना है, एंड दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. दिस इज द kangaroo rat. So with the help of this you can identify and you have to write down the 3 points. So students, this is spot J, which is our last spot from the identification. So we'll get over from this spotting part. So here is our last 10th spot, which is spot J, where we will going to study the xeric condition of animals. From the xeric condition of the animals, there is a first animal which we will going to study, that is camel. Now you all know the camel which is found in the xeric condition, which is the desert. Now in the previous practical also we have studied the xeric and the aquatic plants. Now here in the spot J there is a xeric and aquatic animals. The first animal which is from the xeric condition, which is camel. Now this is the chart of camel. So we'll keep this chart of camel in the exam and you have to identify what is the name of this animal. So you have to go on spot J, you have to write it down. This is a xeric condition animal, and then you have to write down the name, that is the example camel, and you have to write down the 3 points of camel. So this is camel. Now moving to our next condition, that is a aquatic adaptation of animals, right? So in the aquatic animals there are 2 specimens. First one is the rohu. Rohu is the fish, freshwater fish, and another one is the dolphin. Now these are the aquatic adaptation animals. Now students, I think you all know that the Labiorhoeta, which is the rohu, and this is the freshwater fish. This is the freshwater fish. Its body is covered with the scale which prevent entry of water in the body. इसका जो whole body जो होता है वो किससे covered होता है, scale से covered होता है, जिसके वजह से water का entry body में नहीं होता है, वो उसको prevent करता है water को अंदर आने से. तो जिसके वजह से उसके scales की वजह से क्या होता है, body का protection होता है. Eyes have no lids. Eyes are protected by the hardened lens. उसके जो आईज जो होते हैं उनको ये आईलैशेस नहीं होता है, आईलिड्स नहीं होते हैं. सो ये जो आईलिड्स नहीं है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है इनके आईज के अंदर. जो लेंस जो होते हैं उनके आईज के वो थिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थिक होने की वजह से जो वाटर जो होता है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, जिससे प्रोटेक्शन होता है वाटर में फ्लो करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पॉट जे फॉर रोहू, which is also called it as a Labiorhoeta. So spot J, Labiorhoeta, and this Labiorhoeta, this is the specimen which we will going to keep in the exam. Now students, this is the preserved material of the Labiorhoeta. So this is from also spot J, which is aquatic condition of animal. Now एक्वाटिक कंडीशन में क्या देखेंगे, एक्वाटिक कंडीशन में आप देख सकते हैं कि
this is the fish which we will going to keep for the spot J. So this fish name is Labiorohita. So with the help of this preserved material, you can easily identify this is Labiorohita. So Labiorohita will keep in the exam. If we are keeping in the exam, so this will be in the preserved form of material. Okay, students. Now we'll study the second specimen, which is from the aquatic condition. The second specimen, which is dolphin. Now we all know that the dolphin is not a fish, it is a mammal. So mammal होने की वजह से उसे fish में consider नहीं किया जाता है, but it is a aquatic adaptation. That's why we are studying it in the aquatic adaptation of animals. So dolphin's body is a smooth and the furless body to reduce the friction. अगर आपने कभी भी डॉल्फिन को देखा होगा इन मूवीज एंड कहीं रियल में देखा होगा, तो डॉल्फिन का जो बॉडी होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट्स? शाइनी होता है. जिसका सरफेस होता है वो कैसे होता है? स्मूथ होता है. स्मूथ होने की वजह से शी कैन इजीली स्विम इन द वाटर और उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है. नाउ हर बॉडी इज अ बैकवर्ड कर्विंग डॉर्सल साइड एंड द डॉर्सल फिन. नाउ स्नाउट इज बीक लाइक. जिसका जो डॉर्सल बॉडी होता है, डॉर्सल मतलब अपर वाला पार्ट, अपर पार्ट, अपर जहाँ पे पीठ वाला पार्ट जो होता है वो कैसे होता है? थोड़ा सा नीचे झुका हुआ रहता है, कर्वी होता है. सो शी कैन जंप इजीली. तो ऐसे बॉडी पार्ट की वजह से वो बहुत बड़े बड़े जंप्स मार सकती है. और कर्व्ड होने की वजह से उसका जो पीछे वाला पार्ट जो है वो नीचे झुका हुआ है. एंड देयर इज अ स्नाउट, उसको बीक लाइक स्ट्रक्चर भी है. सो यू कैन सी द डॉल्फिन, शी इज ऑल्सो हैविंग द बीक. स्नाउट इज द बीक लाइक स्ट्रक्चर. नाउ हियर दे कंजर्व द ऑक्सीजन वाइल अंडर वाटर. वो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन कंजर्व करके रख सकते हैं अंडर वाटर. अगर डॉल्फिन, कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉल्फिन ऊपर आके क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है. तो वो ऊपर आके जब ऑक्सीजन लेती है उसके बाद वो अंडर वाटर जब डाइव करती है, डाइव करने के बाद स्विम करने के बाद वो वहां पे ऑक्सीजन क्या करके रख सकती है? लंबे समय तक वो ऑक्सीजन कंजर्व करके रख सकती है. Now here you can see this is the statue of the dolphin. This is the dummy of dolphin. So this is the spot J from the aquatic condition animal. This is the dolphin student which we will going to keep in the exam. So you have to identify, and this is very easiest to identify. This is the dolphin and you have to write down the 3 or 2 points of the dolphin which I have given to you. So this is dolphin and this is from the spot J. So here we have studied about the two conditions. First one is the aquatic condition, the another one is the xeric condition. So in the xeric condition there are two specimens which we have seen. The first one is the kangaroo rat and the second one which is the camel. And from the aquatic condition there are two specimens which is the Labiorohita and the second one is the dolphin. So this is dolphin. Now students, this is from also spot J which is showing the aquatic condition. So this is dolphin. This is the demo statue which we are going to keep for the exam. If we are keeping this, that means this is the dolphin. So it is really easy to identify. From the aquatic condition there are two animals that are the Labiorohita and the second one which is the dolphin. So these are showing the aquatic conditions. Now this is, you can see the dolphin is not a fish, it is a mammal. So here we are going to keep this. So with the help of this specimen you have to identify what kind of fish it is, what kind of animal it is. So this is dolphin student, don't get confused. In the Labiorohita we kept the preserved material, and here in the second aquatic condition we have kept this demo statue.